देश भर में चर्चित मेरठ के मर्चेंट नेवी अफसर सौरभ हत्याकांड जैसी वारदात फिर हुई है। यहां पत्नी ने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर सोते वक्त पति का गला घोंटा, फिर शव के नीचे सांप को दबा दिया। सांप ने युवक को 10 बार डसा और वहीं बिस्तर पर सांप रखकर मामले को गुमराह किया। मगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट से चौंकाने वाली सच्चाई सामने आ गई। पत्नी रविता और उसका बॉयफ्रेंड अमरदीप जेल भेजे जा चुके हैं। पुलिस पूछताछ में उनकी लव स्टोरी सामने आई है। 6 महीने पहले अमरदीप की 3 बच्चों की मां रविता से मुलाकात हुई थी। दोनों के बीच नजदीकी बढ़ी तो साथ रहने का फैसला किया। रविता ने अपने शरीर के जख्मों को दिखाकर अमरदीप को अपने पति अमित को मारने के लिए तैयार किया। दोस्तों, इस कहानी ने बाकी पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को हिला के रख दिया है, लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। मजबूर इसलिए कर दिया है, यह घटना उसी जगह की है, उसी मेरठ की है जहां पर नीले ड्रम के अंदर किसी को पैक कर दिया गया था। और उसी जगह से एक और कहानी निकल के आती है। लोगों की जुबान पर जब ये कहानी तैर रही थी तो लोग ये कहने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार इन महिलाओं को हो क्या गया है और महिलाएं चाहती क्या है। दोस्तों, आज की इस कहानी के माध्यम से यही समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इन महिलाओं को हो क्या गया है और वह दोनों पहली बार कहां मिले, कैसे उनका अफेयर अमित के सामने खुला, कब अमित को मारने की प्लानिंग बनी और कैसे एक सांप को बीच में लाया गया। इन सभी सवालों के जवाब जानने से पहले अगर आप ऐसी ही सच्ची और चौंका देने वाली कहानियां देखना चाहते हैं तो कृपया वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, यह घटना उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद की है। मेरठ जिले के बहसूमा थाना इलाके में एक गांव है, अकबरपुर। इसी गांव में एक महिला रहती है जिसका नाम रविता देवी होता है। रविता देवी अपने पति अमित के साथ इसी गांव में रहती थी। अमित जो कि टाइल्स और पत्थर लगाने का काम करता है। पहली मुलाकात कैसे हुई? पुलिस कस्टडी में अमरदीप और रविता ने अपनी अपनी कहानी सुनाई। अलग अलग कमरों में हुई पूछताछ में दोनों की लव स्टोरी सिर्फ 6 से 7 महीने पुरानी सामने आई। सवाल यह उठा कि ऐसा क्या हुआ कि इतने कम समय में दोनों ने अमित को मारने की प्लानिंग कर डाली। अमरदीप ने कहा, करीब 1 साल पहले अमित से एक साइट पर मुलाकात हुई थी। साथ में काम करते थे तो दोस्त बन गए। ये बात अक्टूबर 2024 की है। मैंने उससे कहा कि बाजार में अच्छा खाना नहीं मिलता है, तो वह एक दिन मुझे खाना खिलाने के लिए अपने घर लेकर गया। तब पहली बार मेरी रविता से मुलाकात हुई। दाल भात खाकर मैं वापस आ गया, मगर रविता को कभी भूल नहीं सका। फिर एक दिन मैं अमित को लेने उसके घर गया, तब दोबारा रविता से मुलाकात हुई। उस दिन मैंने अपने मन की बात रविता से कह दी। उसने कुछ जवाब तो नहीं दिया, मगर उसकी आंखों को देखकर लगा कि वह भी तैयार है। मगर मैं डरा हुआ था, इसलिए दोबारा कोशिश नहीं की। इस तरह से 1 महीना गुजर गया। फिर एक दिन हमारी बाजार में मुलाकात हो गई। उस दिन मैंने अपना मोबाइल नंबर एक पर्ची पर लिखकर उसको दे दिया। फिर रविता का कॉल आया। हमारे बीच बातचीत शुरू हो गई। रविता ने मुझसे कहा कि अमित मुझे पीटता है, संबंध भी ऐसे बनता है जैसे मैं उसकी पत्नी नहीं हूं। यह सब सुनकर मैं इमोशनल हो गया। उसने वीडियो कॉल करके अपने शरीर की चोटें भी दिखाई। फिर धीरे धीरे हमने तय कर लिया कि हम शादी करेंगे। मैं अमित की गैर मौजूदगी में उसके घर भी जाने लगा। अमित के एक पड़ोसी ने मुझे उसके घर जाते देख लिया। उसने अमित को बता दिया था। इसके बाद रविता के साथ अमित का व्यवहार बदल गया। दिक्कतें शुरू हो गईं। 23 मार्च को मुझे अमित ने पीटा, मुझे धमकी दी कि मार देगा, मगर इस बीच अमित को हमारे अफेयर के बारे में मालूम हो गया। दरअसल उसने हमें साथ में देख लिया था। इसके बाद उसने रविता को बहुत कुछ कहा। 23 मार्च को मेरी और अमित की मुलाकात हुई। तब उसने मेरे साथ मारपीट की। मेरे हाथ में 15 टांके आए। इसके बाद अमित ने मेरे पीछे 4 से 5 लड़के लगा दिए जो मुझे रास्ते में दिखते थे, और 1 से 2 लड़के मेरे घर भी आए मुझे बुलाने के लिए, लेकिन मैं उनके साथ नहीं गया। इसके बाद अमित जहां भी मिलता धमकी देता कि तुझे मार दूंगा, कहता कि रविता को मार दूंगा, उसे काट दूंगा। इधर रविता ने मुझे बताया कि अमित उसको परेशान कर रहा है, रोज ही झगड़े हो रहे हैं। तब पहले मैंने रविता से कहा, तुम उसको तलाक दे दो, इसके बाद हम लोग शादी कर लेंगे। मगर अमित इसके लिए तैयार नहीं था। वह अड़ गया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा। इसके बाद रविता ने कहा, मैं ऐसे अमित को छोड़ नहीं सकती हूं, घर परिवार भी है, उसको रास्ते से हटाना ही होगा। इसके बाद रविता मोबाइल पर मर्डर करने के तरीके सर्च करने लगी। पुलिस को गूगल सर्च हिस्ट्री में लिखा हुआ मिला कि मर्डर करके पुलिस से कैसे बचे, हत्या करने के आसान तरीके। इसी बीच एक दिन किसी पड़ोसी ने अमित को रविता के अफेयर के बारे में फिर से बताया। इस दिन अमित ने रविता के साथ मारपीट की।
5 अप्रैल को रविता का कॉल आया कि तुम एक सांप का बंदोबस्त कर लो, अब अमित को रास्ते से हटाना होगा। इसके बाद अगले 7 दिन हम दोनों यही सोचते रहे कि कैसे अमित को मारना है। हम चाहते थे कि अमित मर जाए, मगर साहिल की तरह मैं जेल नहीं जाना चाहता था, इसलिए सांप वाला आइडिया रविता ने सोचा। हम दोनों को यह आइडिया ठीक लगा, क्योंकि देखने वालों को डेथ नेचुरल लगती। अब हत्या वाले दिन यानी 12 अप्रैल को क्या हुआ? निखिल के जरिए सांप का बंदोबस्त हुआ, लोगों को शक न हो, इसलिए रविता अमित को लेकर रविवार सुबह सहारनपुर में माता शाकंभरी देवी के दर्शन करने चली गई। वहां से वह इंस्टाग्राम पर अपने वीडियो भी पोस्ट करती रही। इधर अमरदीप सांप का अरेंजमेंट करने में लगा हुआ था। उसने पुलिस को बताया कि मैंने सबसे पहले बहसूमा में रहने वाले राजकुमार नाम के एलडीडी डेके से बात की। उसने निखिल का नंबर दिया। निखिल ने सपेरे से डील करवाई। सपेरे ने 1000 रुपए लेकर एक झोले में रखकर सांप दिया। सांप को लेकर घर आ गया। अमित से झगड़ा करके बगल के कमरे में सोने चली गई रविता। उधर जैसा कि तय किया था, सहारनपुर से लौटने के बाद रविता ने अमित से झगड़ा कर लिया। वह बच्चों को लेकर बगल के कमरे में सोने चली गई। करके कहा, इसने फिर मेरे साथ मारपीट की है, ये मुझे मार ही डालेगा। आज मामला खत्म करना है, तुम सांप लेकर आ जाओ। इसके बाद मैं उसके घर पहुंच गया, जो कि करीब 600 मीटर दूर था। घर में पूरी तरह से सन्नाटा था। हम दोनों अमित के कमरे में गए। अमित गहरी नींद में सोया हुआ था। हमने सांप को झोले से निकालने की कोशिश की, मगर हम डर गए कि कहीं ये हम लोगों का ना डस ले। अचानक से कुछ समझ में नहीं आया। फिर हमने तय किया कि अमित के हाथ पैर पकड़कर उसका गला दबा देते हैं। रविता ने उसके हाथ पकड़े, मैंने अमरदीप का गला दबा दिया। वह हाथ पैर फेंकता रहा, मगर 3 मिनट में उसका शरीर शांत हो गया। फिर सांप को अमित के बगल में रखकर मैं घर से बाहर निकल गया। पूरा मामला कैसे खुला? बच्चों ने अपने पापा के बेड पर सांप देखा। 13 अप्रैल की सुबह रविता का बेटा पापा को उठाने उनके कमरे में गया। देखा तो वहां बिस्तर पर सांप बैठा था। सांप देखकर बेटा चिल्लाने लगा। दूसरे कमरे में सो रही रविता भी अमित के कमरे की तरफ भागती हुई आई। वहां जाकर रोने, चीखने, चिल्लाने का नाटक करने लगी। मौके पर पड़ोसियों की भीड़ लग गई। जब लोगों ने बिस्तर पर जिंदा सांप देखा तो घबरा गए। सभी को लगा कि इसी सांप के डसने से अमित मरा है। लोगों ने सपेरे को बुलवाया। किसी तरह सपेरे ने सांप को पकड़ा। मौके पर वन विभाग की टीम भी पहुंची थी। पड़ोसियों, रिश्तेदारों, सभी को यकीन हो गया कि सांप ने रात भर अमित को काटा है। उसके शरीर में 10 जगह सांप काटे के निशान मिले, लेकिन अमित के चाचा को कुछ शक हो गया। उन्होंने कहा कि हम अंतिम संस्कार से पहले पोस्टमार्टम कराएंगे। पुलिस को बुलाया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाने से मौत होना सामने आया। शरीर में जहर की बात क्लियर नहीं हुई। अब पुलिस ने रविता से पूछताछ शुरू की। रविता ने 5 घंटे पूछताछ करने के बाद सच बताया। अमरदीप का नाम सामने आने के बाद उसको भी अरेस्ट किया गया। दोस्तों, रविता एक हाउसवाइफ है और उसकी शादी 2017 में अमित से शादी हुई थी। फैमिली में 3 बच्चे हैं, जिसमें 2 लड़की और 1 लड़का है। और सास ससुर है। सास जो है वह कानों से कम सुनती है और रविता के ससुर जी लकवा बीमारी से पीड़ित हैं। रविता के पुलिस को दिए बयान। बोली, अमित मुझे पीटता था, कहता वैश्या बना देगा। रविता ने पुलिस से कहा, अमित मेरे साथ मारपीट करता था। मेरा लव अफेयर सामने आने के बाद धमकाता था कि तुझसे धंधा करवाऊंगा। मैं क्या करती? अमित ने ही मेरी अमरदीप से बात कराई थी। अमित मुझे बहुत पीटता था। उसने कहा था कि वो मुझे मार डालेगा। वो मुझे वेश्या बनाना चाहता था। तब मैंने अमरदीप के साथ मिलकर उसको मारने की योजना बनाई। वो सांप लेकर आया। मैंने अमित के हाथ पकड़े, मुंह दबाया और उसका गला अमरदीप ने दबाया। इसके बाद हमने उसकी लाश के नीचे सांप रख दिया। फिर अमरदीप अपने घर चला गया। अमित की मां रोते हुए मेरे बेटे को मार डाला, इन्हें फांसी हो। अमित की मां मुनेश ने कहा, मेरा बेटा तो रविता को रानी बनाकर रखता था, घर के सारे काम करता, पैसे भी कमाकर लाता था, लेकिन रविता का चाल चलन शुरू से अच्छा नहीं था, इसलिए उसने अपने आशिक के साथ मिलकर मेरे बेटे की हत्या कर दी। उन दोनों को तो फांसी होना चाहिए, तभी मेरे बेटे की आत्मा को शांति मिलेगी। वहीं अमरदीप की मां ने क्या कहा, मेरे बेटे के पैसे नहीं लौटा रहा था। अमित आरोपी अमरदीप की मां धर्मवती ने कहा, अमित ने मेरे बेटे से पैसे उधार लिए थे। मेरा बेटा अपने पैसे मांगता था, लेकिन अमित रकम नहीं दे रहा था। एक दिन अमित ने मेरे बेटे को फोन पर कहीं मिलने बुलाया, कहा कि पैसे ले जाना। जब बेटा पैसे लेने गया तो उसे वहां मारा पीटा। मेरा बेटा तो अपना पैसा वापस चाहता था। उस पर यह झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। रविता से दोस्ती जैसी कोई बात अमरदीप ने हमें कभी नहीं बताई। हमें इस बारे में कुछ नहीं पता। 2017 में अमित की रविता से शादी हुई।
और 2024 को रविता का अमरदीप से अफेयर शुरू हुआ। फिर 12 अप्रैल 2025 को 7 बजे सुबह रविता अपने पति अमित के साथ शाकंभरी मंदिर सहारनपुर गई। 2 बजे दोपहर अमरदीप सांप लेकर आया। 9:30 पर अमरदीप रविता ने मिलकर अमित की हत्या कर दी और मामले को दबाने के लिए लाश के पास रसेल वाइपर प्रजाति का सांप रख दिया, जिसको गांव के लोग धामड़ या घोड़ा पछाड़ के नाम से जानते हैं, और इस सांप के काटने पर इंसान की मौत नहीं होती है। फिर 13 अप्रैल को 8:30 सुबह बच्चों ने कमरे में अमित की लाश देखी। चारपाई पर सांप भी था। 6 बजे शाम को अमित का पोस्टमार्टम किया गया। 15 अप्रैल को 2 बजे दोपहर में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई और पता चला दम घुटने से अमित की मौत हुई है। 16 अप्रैल को पुलिस ने अमरदीप रविता से पूछताछ की और गिरफ्तार किया। वहीं 17 अप्रैल को अमरदीप रविता को कोर्ट में पेश करके जेल भेज दिया। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें और ऐसे ही सच्ची घटना पर आधारित कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।